आंसू इलेक्शन जो है इस बार का 24 to 27 अगर अभी नया प्रेसिडेंट बनाएगा बोल रहे हैं, वो गवर्नमेंट का तरफ से बना रहे लग रहा है ना। सस्पेंशन करना था तो पहले शुरुआत में इलेक्शन उसका जैसा कंडक्ट किया है ना, उसका हिस्सा में उस समय में कर देना चाहिए था, लेकिन अभी इतना समय रनिंग होने के बाद बीच में करना हमको तो अच्छा नहीं लगता है। नेस सबसे बड़ा है, माँ पिताजी है, उसके बाद तो आंसू है। हम तो एक निश्चय का नाते बोलेगा कि उसको मतलब ऐसे सस्पेंड नहीं करने से ठीक है। अशोक धोखा का है, लेजेंड का है, दोनों का आपस में क्या चल रहा है उसको तो हम लोग भी तो पता नहीं। हम लोग पर हम तो कोर्ट का खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। तो और लेजेंड सर को वो भी मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जितना भी स्टूडेंट है ना, हम लोग साथ है। और नेस अगर बोलेगा तो लेजेंड गाड़ी भी मानेगा। तो हम लोग खुद से बनाया है, किसी ये कोर्ट को लेके हम लोग कागज़ पत्र करके नहीं बनाए हैं, तो उसको लेके हम लोग भी थोड़ा सेंटीमेंट लग रहा है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आवत टीवी। मैं हूं आपके साथ बीजित वैसी। आज हम ये जानने के लिए कोशिश करेंगे जो रिसेंटली एक नोटिफिकेशन सिविल जज जूनियर डिवीज़न हाई कोर्ट यूपीआ की तरफ से एक सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया गया था हमारे ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि आंसू प्रेसिडेंट लेजेंड ग्यादे के खिलाफ। हम आज ये जानने के लिए कोशिश करेंगे पब्लिक से कि इस विषय में उन सब का क्या राय है। आप देखते रहिए आवत टीवी। देखिए, सुनने में आया है आंसू इलेक्शन जो है इस बार का 24 to 27, इस बार में हर एक टीनियर में आंसू इलेक्शन में उसमें कुछ तो होता ही है, आपका लड़ाई झगड़ा ना होता ही है। फिलहाल हम ये इस बारे में हम यही कहना चाहते हैं कि क्योंकि आंसू जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, सबको पता है, लेकिन हम लोग संविधान से तो आगे नहीं है, कोई भी नहीं है। लो टू लो सबके लिए इक्वल है ना। तो इसमें मेरा विचार वही रहेगा कि इसमें अगर कोर्ट में चल ही रहा है तो उसका भी क्या वजह है, किस वजह से हुआ है। और आपका ओपोनेंट जो है वो बोल रहा है कि उसमें इलेक्शन आपका कमेटी लोग का तरफ से कुछ हुआ है ना, तो ऐसे बोल रहा है। और लेकिन अभी देखा जाने से लेजेंड गांधी जो है एज ए अभी प्रेसिडेंट चुना गया है, तो वो प्रेसिडेंट में ही रहना है मेरा ख्याल से। और कुछ बात है, आंसू एक प्रेशराइज ग्रुप है, तो उन लोग में तो टूटू में तो होता है, हर एक इलेक्शन में होता है। अब आंसू आपसू देखिए होता है। हम लोग ऐसे पब्लिक है तो अभी हम भी निश्चय है, पर भी ऐसे देखने में आ रहा है कि उसका वो जो इलेक्शन जो प्रोसीड्यूर में ना वायलेशन हुआ है बोल के कोर्ट, और ये जो एसपी और ये जो कैपिटल डीसी का वो ऑर्डर को वायलेशन हुआ है बोल के, तो उसका कंप्लेन आने का वजह से अभी तो उसका जितना तक देखने में आ रहा है उसका वजह से सस्पेंड होके बैठा है। तो अभी वही है को बोलने से तो कोर्ट तो एक जैसे कि अरुणाचल बोलो, इंडिया बोलो, जैसे हम निश्चय समाज बोलो, कोर्ट तो कोर्ट है ना। पर कोर्ट का जो सस्पेंशन को भी मानना चाहिए, पर भी एक साइड से देखने से ऐसे भी है कि मतलब जो इलेक्शन होना था हो या ना, उसको जैसे कि हमारा इंटायर निश्चय जो मतलब उसको एक सिलेक्ट नहीं बोलेगा, उसको इलेक्शन करा के जो एक वोट में जीतो, दो वोट में जीतो तो जीत दिया ना। अभी तो उसको कोर्ट का ऑर्डर है, पर भी हम तो एक निश्चय का नाते बोलेगा कि उसको मतलब ऐसे सस्पेंड नहीं करने से ठीक है, क्योंकि इलेक्टेड हो या तो, और सस्पेंड तो नहीं करना चाहिए ऐसे लगता है। अभी क्या हमारा आंसू प्रेसिडेंट को इस चीज़ को लेकर लीगल वे में अपना सफाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हाँ, अभी कोर्ट से सस्पेंशन ऑर्डर आ गया तो अभी उसको लीगल में ही जाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग निश्चय है बोल के भी मतलब कैपिटल में बैठ रहे बोल के, जैसे हम आंसू प्रेसिडेंट है बोल के हम लोग भी तो अभी कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो अभी हम लोग कोर्ट का खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम सही है तो जैसे आंसू प्रेसिडेंट सही हो तो कोर्ट में ही जाने से ठीक है ऐसे लगता है। कोर्ट का ये फैसला से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है आपका हिसाब से? नहीं, इम्पैक्ट बोल के तो कुछ नहीं होना चाहिए। वही कि हमको ऐसे लगता है उल्टा सुधर आएगा ना, जैसे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंटमेंट करते हैं ना। और हम ये नहीं बोल रहे कि ये वर्ग जो आंसू इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इलेक्शन कराए वो गलती है ना, ऐसे नहीं है। पर वही कि इलेक्शन जो स्टूडेंट कम्युनिटी में सुधर आना चाहिए, जैसे कुछ इलेक्शन में गलती हुआ भी होगा ना, ये चीज़ को लेके गलती हुआ है बोलने से मतलब और ऐसे तो गलती नहीं होगा ना। ये ऐसे ऑर्डर आने का वजह से ना सबका दिल में डर होगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी कराने बोल के ना, ऐसे होगा। अगर आप आंसू एक मेंबर होते तो इस मुद्दे को किस नज़र से देखता? नहीं, हम अगर आंसू में कुछ हम पोस्ट होता है बोलने से ना, हम तो वही बोलेगा मतलब अगर मेरा प्रेसिडेंट सही है तो उसका साइड से जो प्रोसीड्यूर पूरा सही है तो हम तो लीगल होने से भी जाएगा। हाँ, अगर मेरा टीम अगर सब सही है लगता है हम लीगल होने से भी जाएगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को एक
ऑटोनोमस बॉडी माना जाता है, यानी कि इंडिपेंडेंट। तो इसमें जो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है उसमें आपको कितना हद तक सही लगता है? नहीं, अंशु तो एक मतलब हम लोग का जो निश्चित समाज का उसको हाईएस्ट लेवल का मतलब एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स में गिना जाता है ना, अरुणाचल बोल के भी, और अरुणाचल में ही उसको ऐसे माना जाता है। पर भी अगर कोर्ट का हिसाब से ये सही लग रहा है बोलने से, तो हम कौन होते हैं ना, और हमारा निश्चित समाज कौन हो देता है। हम ऐसे नहीं बोले कि निश्चित गलती है, पर हम तो कोर्ट का खिलाफ तो हम नहीं जा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया में एक सुप्रीम बन के बैठा हुआ है, तो अगर उसका ब्रांच से जो लोअर कोर्ट बोलने से भी, हाई कोर्ट बोलने से भी, वो उसका कोर्ट आए बोलने से, तो उसको तो हम लोग रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा नाम है बिंगदुंग बेम दानियल। सर मेरा सबसे पहले ये सवाल है कि कोर्ट के फैसले के बारे में आपका क्या विचार है जो लेजेंड ज्ञानी को वहाँ से सस्पेंड कर दिया गया था? ये तो लेकिन असली बोलने से तो ये तो कोर्ट तो गलती है, लेकिन असली बोलने से तो ये तो कोर्ट जो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि स्टूडेंट लोग का है तो ना, स्टूडेंट ऑल निशी स्टूडेंट यूनियन का है, इसमें कोर्ट जो असली बोलने से बीच में नहीं आना है। ये असली बोलने से तो जो लेजेंड तो जीता है ना, तो उसका तो जीत तो 2 महीना से चल रहा है तो वो जीत गया, प्रेसिडेंट बन गया। प्लस अभी तो कोर्ट जो इसमें तो असली बोलने से 60 उल्टा लेजेंड को उल्टा देना चाहिए था। ये तो असली कोच जो बहुत गलत जा रहा है, क्योंकि असली बोलने से जैसे भी करके लेजेंड तो जीत गया ना, 91 वोट था ना, 91 वोट से लीडिंग हो गया। ये एलिगेशन तो असली बोलने से गलत है। लेकिन लेजेंड गादी जो प्रेसिडेंट के लिए सही भी है, राइट भी है, क्योंकि वो विनिंग हुआ है ना, जैसे भी करो विनिंग हुआ है, वो जीता है, उसका राइट है। लेकिन ये कोच जो बहुत गलत किया है उसको सस्पेंड करके ना। ऐसे भी माना जाता है कि ये अंशु का जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनोमस है, यानी कि इंडिपेंडेंट है। इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट तो मेरा ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये तो सब गवर्नमेंट का भी हाथ है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो भी है, लेकिन गवर्नमेंट तो इसमें तो ज़्यादातर तो हाथ देना नहीं चाहिए, क्योंकि तो ये स्टूडेंट का हाथ में होता है। तो ना स्टूडेंट जो चूज़ करके बनाए है कि ये मेरा लिए प्रेसिडेंट सही होता है ना, सही है, ये मेरा लिए आगे कुछ करेगा, स्टूडेंट के लिए कुछ करेगा, निजी सोसाइटी के लिए कुछ करेगा, सोच के इसको प्रेसिडेंट बनाए। ये गवर्नमेंट तो आप उल्टा लेजेंड गादी को अब साथ देने से ठीक है, मेरा ख्याल से वही है। ये एक्शन पहले भी लिया जा सकता था जबकि कोर्ट का ये वायलेशन किया गया बोला ना, तो अभी इतना 2 महीना होने को अभी एक्शन क्यों लिया जा रहा है, इसमें आपका क्या कहना? इसमें तो अभी हम भी क्या बोल देगा, ये तो अभी दोनों अपोजिशन का है, अशोक दोका का है, लेजेंड का है, दोनों का आपस में क्या चल रहा है उसको तो हम लोग भी तो पता नहीं। हम लोग बस वोटर है ना, हम लोग प्लस वोटर है, स्टूडेंट है, हम लोग वही कह देगा, ज़्यादा कुछ नहीं बोल देगा। कोर्ट जो बीच में नहीं आना है, और लेजेंड जो लीडिंग है, जीता है, प्रेसिडेंट है, स्टूडेंट के लिए कुछ आगे करेगा, स्टूडेंट यूनियन के लिए कुछ आगे करेगा, वही है करना है। लेकिन ये जो सस्पेंड करने वाला बहुत गलत किया है ये कोच जो ना, वही है मेरा कहने का मतलब, जो वही है सिर्फ। आप अंशु का ये मेंबर एक होते तो आप क्या करते इस विषय में? इसमें तो ज़्यादा कोर्ट बीच में तो कोर्ट आ रहा है, लो आ रहा है ना, लो आ रहा है तो लो को क्या ही कर सकते हैं, साथ ही दे सकते हैं। लेजेंड का साथ देगा और लड़ेगा, सच्चाई के लिए लड़ेगा, प्रेसिडेंट के लिए ना, प्रेसिडेंट जो बना है उसके लिए लड़ेगा वो, क्योंकि हम लोग का स्टूडेंट का यूनियन का हम लोग का आने वाला कल है ना, आने वाला कल है, वो साथ देगा, वही बस हम लोग साथ ही दे सकते हैं। और आपको क्या लगता है जो लेजेंड गांधी जो है हमारा अंशु प्रेसिडेंट है, वो अभी कानूनी तरीक़ा से अपना आपको क्या सफाई देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी लो आए तो कानूनी के तरफ से तो देना चाहिए, वो तो अभी लो का हिसाब से ना, अभी तो जैसे भी हो अभी उसको सस्पेंड किया, अभी वो तो जैसे भी करके देना चाहिए मेरा हिसाब से, जैसे भी करके अपना सच्चाई और अपना दिल से स्ट्रॉन्ग हो के ना अपना पोस्ट को वापस हासिल करना चाहिए मेरा ख्याल से। अभी अंशु वालों को इस चीज़ को लेकर किस नज़र से देखना चाहिए या क्या कदम उठाना चाहिए, आपको क्या लगता है? कदम तो ये उठाना चाहिए कि जैसे भी करके कोर्ट को जवाब देना है, और अशोक दोका सर को ना जैसे भी करके जवाब देना है कि हम जूता नहीं है ना, जूता नहीं है, हम सच्चा से दिल से हमको स्टूडेंट जो वोटिंग मार के साथ दे के जिताया है, ये मेरा हक है बोल के उसको लड़ना चाहिए। और लेजेंड सर को वो भी मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग जितना भी स्टूडेंट है ना, हम लोग साथ है, और आप दिल से हार मत मानो, हम लोग साथ है, और प्लस आप फीडबैक होना है, और लेजेंड
अंशु का न्यू हम लोग का स्टूडेंट का प्रेसिडेंट बनना है वापस। ये जो अंशु प्रेसिडेंट को लेकिन जो हटाने से उसमें तो लेकिन जो कोर्ट जो हटाने के लिए जो नियम नहीं होता है, ये इसका जो कोर्ट जो माने जो हियरिंग तो चलता है, लेकिन कोर्ट जो माने जो बुला करके उसको नोटिस दे के हियर माने कैसे करके माने जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको पूछना है। कोर्ट जो हटाने के लिए जो पूरा नियम भी नहीं है, रूल भी नहीं है, वो जो बाई लॉ का ये आपसू का ये सब को माने हमारा ये जो लेजेंड यादव दो का ये जो लेजेंड यादव वो माने वो लड़का जो ये जो कुछ काम के लिए तो माने जो करेगा, क्यों ऐसे सोच करके वो लोग माने कोई लोग माने जो कुछ करके कोई कोर्ट में डालो बोल के कोई तो फाइनेंस कर दिया होगा, लेकिन जो कोई तो माने ये गवर्नमेंट का अगेंस्ट में बोलेगा बोल के गवर्नमेंट जो माने कुछ माने उसको हटाओ बोल के कुछ तो बुलाया होगा, लेकिन गवर्नमेंट जो बोलने से भी तो उसका तो हटाने के लिए नियम भी नहीं है, रूल भी नहीं है। लेकिन जो उस टीम का माने जो हम लोग का जो निसी बेल का और कम्युनिटी का आपसू होता है और अंशु होता है, लेकिन उसका माने जो ये जो आपू आपा का रूल में भी तो हमारा तालो पतम भी तो लेकिन जो चला रहा है, लेकिन जो आपू आपा का भी पूरा रूल भी वो भी तो ये जो चंगलंग और जो तेजू तेरप का अंडरग्राउंड लोग के लिए उसी के लिए किया है। यहाँ में हम लोग का अबुतानी बेल में, लेकिन और जो अंशु और आपसू दोनों जैसे भी रहना ही जरूरी है। वो ये जो हाई कोर्ट का माने ये चीफ जस्टिस जो उसका जो पूरा डीजल करने के लिए नियम नहीं होता है, और ये जो इलेक्शन में जो एक बार पूरा जुटेगा एमएलए इलेक्शन क्या जुटेगा पंचायत इलेक्शन वो जो सेंटर से पूरा डीजल हो जाता है, लेकिन जो हम लोग का स्टेट का हाई कोर्ट का और डीजल करने के लिए पूरा नियम नहीं होता है, रूल। आपको अभी क्या लगता है, अभी सस्पेंड तो कर दिया, अभी अंशु को इस चीज़ को किस तरीक़ा से देखना चाहिए? नहीं, वो जो माने जो कोर्ट जो पूरा सस्पेंड करने के लिए नियम भी नहीं है, रूल भी नहीं है, हमको भी अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन जो उसका कोर्ट को लेकिन जो हियरिंग में मैंने हमेशा बुलाना है, वो जो मैंने वो एक बार मैंने जो पूरा डिटेल हो गया वो जो मैंने जो 5 ईयर्स के लिए तो मैंने ये जो 3 ईयर्स के लिए तो पूरा डिटेल तो हो गया, उसको तो करने देना है। कोर्ट भी तो माना गलत में बोलता है। और सर ऐसे भी कहा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ऑटोनोमस बॉडी होता है, बोला मतलब इंडिपेंडेंट, ये किसी गवर्नमेंट से कोई लिंक नहीं रखता, तो इसमें देखा जाए तो कोर्ट ने ये फैसला सस्पेंशन भी सुनाया गया है, इसमें आपका क्या है? नहीं, उसमें जो कोर्ट जो माने ये जो कोर्ट जो उसको हटाओ बोल के तो वो बोलने के लिए भी पूरा नियम भी नहीं है और रूल भी नहीं है। कोर्ट जो माने कोर्ट में दिया है तो कोर्ट जो पूरा जांच करके देखना है ये गलत है ना रॉन्ग है ना राइट है, उसको देखना है। नहीं सर, उसमें तो कहा गया था जो इलेक्शन जो गाइडलाइंस होता है उसका रूल का वायलेशन किया है बोलकर उसको सस्पेंशन किया गया। तो नहीं, वो झूठ है, माने एक बार पूरा डिक्लेयर हो गया। आपको अभी क्या लगता है, उनको लीगल रास्ते से अपना तरफ से सफाई देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमको तो माने ये जो इसका ये जो करने के लिए तो हमको ये जो एक बार पूरा जो कमेटी बना करके पूरा डिक्लेयर हो गया तो हो गया उसको तो क्या माने वो जो इलीगल बॉडी को तो वो लोग पकड़ना चाहिए, और माने कौन क्या कौन नहीं किया है उसको तो अच्छे से पकड़ना है। ये एक बार डिक्लेयर हो गया तो उसमें तो रहने देना है। कोर्ट का ये फैसला से अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट हो सकता है आपका हिसाब से सर? नहीं, वो कोर्ट जो पूरा जो उसका जो कोर्ट जो जिसको पूरा जितने वाला उसको ही फैसला होगा, जो जिसका लेकिन हार गया तो वो तो हारना ही जरूरी है। अगर आप अंशु का मेंबर होता तो इस मुद्दे को आप किस नज़र से देखता? मैंने जो अंशु का लेकिन जो मेंबर नहीं होने से भी जो एक मैंने जो सिलेक्शन मैंने जो रिजल्ट आउट हो गया वही तो पूरा डिक्लेयर हो गया, बस हो गया खत्म। इलेक्शन का टाइम में बहुत कुछ इशू चल रहा था अंशु इलेक्शन समय में, तो उसमें बहुत ये कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, तो उसको ये प्रेजेंट कमेटी लोग जो इलेक्शन कमेटी लोग के नहीं माना है, क्या ऐसे बोल रहा था। तो अभी देख रहा है तो बहुत दिन महीना का बाद उसको सस्पेंशन किया गया है। तो वही है कि पहले सस्पेंशन नहीं करा के जब इलेक्शन कंडक्ट किया था ना, अभी इतना 2 महीना हो गया अभी करा रहा है, तो देख के हम लोग को भी एज ए निसी ना, हम भी निसी है तो हम भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अंशु जो हम लोग का कम्युनिटी के लिए ना कोई कोर्ट ये उसका के लिए नहीं है, तो हम लोग खुद से बनाया है, किसी
ये कोर्ट को लेके हम लोग कागज़ पत्र करके नहीं बनाए हैं, तो उसको लेके हम लोग भी थोड़ा सेंटीमेंट लग रहा है जो ना निशी ना। आपको आपको क्या लगता है इसको किस हिसाब से जो अंशु के टीम है इस चीज़ को लेकर किस हिसाब से देखना चाहिए, आपको क्या लगता है? हम तो जितना भी हम लोग का परमार है, ये अंशु लीडर्स लोग ना अभी बहुत बड़ा मिनिस्टर भी बन चुका है और बहुत बड़ा बिजनेसमैन लोग भी है। तो हम लोग का निशी जो अभी मजाक बन के बैठ रहा है ना सोशल मीडिया में ना, क्योंकि एक प्रेसिडेंट को बना के फिर सस्पेंशन करा था कोर्ट का तरफ से, करा देने से अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर उसको सस्पेंशन कराना है तो उसका प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव मेंबर उसको इम्पीचमेंट करा सकते हैं, लेकिन कोर्ट से देख रहे हैं तो कोर्ट से उसको सस्पेंशन करा के रखा है। तो जितना भी हम लोग का लीडर है ना, अंशु का लीडर, फॉर्मर लीडर, उसको हम वही रिक्वेस्ट करेगा कि ये मैटर को जल्दी से जल्दी अच्छे से सॉल्व कर दीजिए आप लोग ना। कहा जाता है ये जो अंशु जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ये ऑटोनोमस होता है, इसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इसको आपका नज़र से क्या लगता है? इसको तो अभी देखा जाने से लग रहा है कि गवर्नमेंट जो इसको चला रहा है ना, ये जो प्रेशर ग्रुप है एक्चुअली ना, प्रेशर ग्रुप को गवर्नमेंट जो फॉर्म करा रहा है, मीन्स कि कहीं ना कहीं कल को जाके कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो इसलिए हम तो वही डाउट हो रहा है कि अगर अभी नया प्रेसिडेंट बनाएगा बोल रहे हैं, वो गवर्नमेंट का तरफ से बना रहे लग रहा है ना, क्योंकि हम लोग वोट कास्ट किया है, पूरा कॉलेज यूनिवर्सिटी लोग वोट कास्ट किया है, कोई कोर्ट से हम लोग वोटिंग करने नहीं गया कोर्ट में जाके ना। तो अभी देख रहे हैं तो कोर्ट से सस्पेंशन करा दिया हम लोग का प्रेसिडेंट को। तो अभी वही बोलेगा कि हम लोग का जो अंशु है वो जो एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम लोग स्टूडेंट, हम लोग का निशी समाज का स्टूडेंट लोग उसको इलेक्ट कराए प्रेसिडेंट को। अभी कोर्ट से ये सस्पेंशन कराने से तो हम लोग भी नहीं मानेंगे जितना तक है। निसी स्टूडेंट हम ये बोलना चाहेगा कि कोर्ट से कि इतना महीना हो गया उसका इलेक्टेड हुआ वाला प्रेसिडेंट, ऐसे प्रेसिडेंट, तो अभी इतना उसका टेन्योर के बीच में ये सस्पेंशन बात जो सही नहीं है। अगर मेरा हिसाब में तो सही नहीं देखता। अगर सस्पेंशन करना था तो पहले शुरुआत में इलेक्शन उसका जैसा कंडक्ट किया है ना, उसका हिसाब में उस समय में कर देना चाहिए था, लेकिन अभी इतना समय रनिंग होने के बाद बीच में करना हमको तो अच्छा नहीं लगता ये सब। तो ये कोर्ट के हिसाब से कोर्ट ने जस्टिफिकेशन दिया था कि वो जो इलेक्शन हुआ था वो जो इलीगल वे से हुआ था, पर हमको लगता है कि अगर वो इलीगल था तो इलेक्शन नहीं करना चाहिए था। पर जबकि इलेक्शन का मतलब जो भी काउंटिंग हुआ था वो लोग सब निशी कम्युनिटी एक साथ किया था, तो फिर अगर कोर्ट ने बोला कि वो इलीगल है तो कोर्ट को पहले से मतलब इलेक्शन ही होने नहीं देना था। तो फिर ऊपर से ये जो एक सिविल वो है ऑर्डर है, तो फिर जिसका वजह से ये हाई कोर्ट जो तकलीफ होगा इंट्रीम ऑर्डर के हिसाब से, तो इसलिए इलेक्शन ऑलरेडी ट्रांसपेरेंसी में किया गया है, तो इस वक्त मतलब उसको वो पद से सस्पेंड किया जा रहा है। आपको क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर जो अंशु प्रेसिडेंट का जो टीम है उन सबको क्या कानूनी रास्ते पर चलना चाहिए या किस नज़र से देखना चाहिए, आपको क्या लगता है? कानूनी का नज़र से देखना होगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिसाब से चलने से ठीक होगा, लॉ का हिसाब से। अंशु को ऐसे माना जाता है कि ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कानून का इन्वॉल्व होना कितना हद तक आपको सही लगता है? बेसिकली अंशु तो स्टूडेंट यूनियन है, तो वो लोग को मतलब गवर्नमेंट भी वो देते इशू करते ना, तो उसका हिसाब से वो लोग गवर्नमेंट के थ्रू से मतलब लॉ से करने से ठीक होगा। हर एक में आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज बोलने से भी होता है, लेकिन एक बात है, मेरा ये कहना है कोर्ट को भी देखना है, उसके बाद ऑटोनोमस बॉडी है उसमें आपका नेस इसमें इन्वॉल्व होना है, क्योंकि हम लोग समाज सुधार के लिए ना, अगर नेस पेरेंट बॉडी है तो वो करना है। उसके बाद अभी जो फ़िलहाल क्या आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा इतना कोई मतलब नहीं है, ओपिनियन ना नहीं है, तो वही में हम समाप्त करना चाहेगा। और एक सवाल है, हाँ, आपके हिसाब से अभी अंशु को क्या कदम उठाना चाहिए? आप देखिए, आपको अभी हम बताए जैसे कि आपका पेरेंट बॉडी जो आपका नेस है ना, तो उसके बाद अंशु है, तो उसके बाद अभी फ़िलहाल जो चल रहा है ये गर्मा गर्मी हम लोग पब्लिक लोग भी नहीं समझ पा रहा है क्या चीज़ है, किस वजह से हो रहा है, क्या से हो रहा है, और उन लोग का भी तरीका है जो स्टेटमेंट देता है क्या वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, हम लोग को भी नहीं है। तो क्लियरली हम लोग पब्लिक लोग का ओपिनियन, हम लोग पब्लिक लोग का नहीं, मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि अगर प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग आता है तो जो
पेटिशन जो कोर्ट में दे रहा है ओपोनेंट जो है ना, जो जैसे कि आपका मान लो आशुक ढोका है, अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्शन गया है, उन लोग का क्लियरिफिकेशन तो वो दोनों देने से भी नहीं होगा और कोर्ट से भी होता है बोलने से भी, कोर्ट तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसे हो कि आपका नेस इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो सबसे क्लियरफाई वहाँ में ही होगा। मेरा ओपिनियन यही रहेगा। अभी अभी आपका हिसाब से मतलब नेस को इस चीज़ को देखना चाहिए, आप सीधा यही कह रहे हैं ना सर। तो सर ये भी है कि अभी अगर नेस नहीं दिखता है इस चीज़ को लेकर, तो आपको क्या लगता है ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जब तक ये चीज़ जो क्लियर नहीं होगा तो क्या यह डिसमिस में ही रहेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, कोर्ट जो डिसाइड किया है, आपको हम शुरुआत में बताया, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। ये तो आप भी मानता है, हम भी मानता है, क्योंकि हम सब एक इंडिया में है, हम लोग भारत में है। तो इसमें लो है वो चलेगा, लेकिन हम लोग का सोच वही था कि आंसू एक ऑटोनोमस बॉडी है ना, तो कोर्ट तक नहीं जाना था, लेकिन कोर्ट तक चला ही गया तो शायद इसमें कुछ मसला हल निकलता है बोलने से थोड़ा समय भी लगेगा शायद। अभी क्या है, हम लोग पब्लिक में आगे क्या होता है आप लोग प्रेस वाला से ही पता चलेगा, क्योंकि हम लोग देखने को मिलेगा, वही होगा। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये जो सस्पेंशन ऑर्डर ये 28 को दिया गया था, ये जो अगर वायलेशन किया गया है तो जब इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उस वक्त ये एक्शन को क्यों नहीं लिया गया? इसका विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, इसमें आपका हमारा ICR तालोपुटम सर भी इन्वॉल्व था, SP भी था। तो मेरा ख्याल से इलेक्शन तो अच्छा ही चला होगा, लेकिन जो आपका ओपोनेंट जो है उन लोग नहीं मान रहा है। कुछ आपका जनरल सेक्रेटरी ना VP वगैरह बोल रहा था, उन लोग का भी कुछ है ऐसे बोल रहा था। लेकिन कोर्ट से जब ये होने के बाद आया है, जैसे कि आपका चरपो टापो उनका तो क्लियर हुआ है ना, वो तो हार के भी टिके बोलकर मेरा ये सही है, सेटिस्फाई है बोल के बोला है। तो वही है, उसके बाद आगे हम लोग क्या बोलेगा? अभी कोर्ट जाने, अगर कोर्ट में चला ही गया तो, लेकिन अभी नेस जैसे भी कंपलसरी आना पड़ेगा, नेस जैसे भी आप डिसाइड करना पड़ेगा। अभी कोर्ट ये किया तो नेस अगर बोलेगा तो लेजेंड गार्डे भी मानेगा। यस, हम तब तो आपका बात हम स्वीकार करेगा, क्योंकि नेस सबसे बड़ा है, माँ पिताजी है, उसके बाद तो आंसू है। तो नेस को जिससे भी इन्वॉल्व होना है, हम यही चाहता है।